देखो पाइथन में तुमने इफ एल्स का मतलब समझा। इफ का मतलब अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इस ब्लॉक में जो भी हम लिखेंगे, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो चीज़ होगी। वो किसी भी लाइन का हो सकता है, नहीं तो इधर जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करना। यानी अगर ट्रू तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। इसके बीच में आपने क्या लिखा वो बात की बात है। लेकिन अगर ऐसे इससे ज़्यादा कंडीशंस हो, अगर कंडीशन एक से ज़्यादा हो, राइट, इफ अगर ये तो ये, लेकिन एल्स में कंडीशन नहीं लिख सकते हम। एल्स में हम एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, यहाँ पे कंडीशन नहीं लिख सकते। तो अगर मुझे दूसरी भी कंडीशन चाहिए तो क्या करते हैं, एलिफ करते हैं। अगर दूसरी कंडीशन पहली वाली फॉल्स है तो दूसरी वाली चेक करो ट्रू तो ये, तीसरी वाली चेक करो, चौथी वाली चेक करो, पांचवी वाली चेक करो, ऐसे जितनी भी कंडीशन चेक करो। लास्ट में होता है एल्स। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो ये। अब क्या होता है, जैसे अभी आपने किया एक प्रोग्राम डाला, ठीक है, अगर मैं 1 प्रेस करूं, देखो यहाँ पे n हम नंबर इनपुट कर रहे हैं, इंटीजर इनपुट एंटर नंबर। अगर मैं 1 प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए, इफ n इक्वल टू 1, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एडिशन का प्रोग्राम करते हैं, कोड प्रिंट एडिशन का प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हो सकता है ना, एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कॉपी किया, पेस्ट किया, b किया, c इज इक्वल टू a प्लस b, आपने प्रिंट किया एडिशन ऑफ a एंड b इज c, राइट। अब नहीं तो क्या, अगर एडिशन नहीं तो क्या, सपोज अगर एडिशन नहीं तो सबट्रैक्शन, ये आपने किया अभी कि अगर 1 प्रेस करूं तो एक चले, नहीं तो कोई भी सबट्रैक्शन का प्रोग्राम चले। देखो सेव करता हूँ, ये हमारे लिए इफ एल्स ही है, ठीक है। जैसे रन किया, ठीक है, अगर 1 प्रेस करूंगा तो एडिशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अगर 1 की जगह मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ तो सबट्रैक्शन का चल रहा है ना। तो अब इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन हो कि 1 नंबर में एडिशन, अब मैं ऐसा मेनू करूं, देखो ध्यान से, प्रिंट मेनू ऑफ प्रोग्राम्स, इनटू 40, 1 पे एडिशन प्रोग्राम 2 3 4, सपोज फॉर एग्जांपल 2 3 4, 2 पे सबट्रैक्शन प्रोग्राम, ठीक है, 3 पे मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, 4 पे करेंगे ओके, 5 पे करेंगे रिमाइंडर, 6 पे करेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे n का इनपुट करेंगे, एंटर योर चॉइस। अगर 1 प्रेस किया तो एडिशन देखो लिखा है हमने, अब 1 के अलावा देखो क्या होता है, मैं रन करता हूँ, राइट, ये देखो मेनू आया एक तरह से, अब मैं 1 कर रहा हूँ तो आया एडिशन प्रोग्राम, 25 75 सही आया। लेकिन अगर 1 के अलावा मैं कर रहा हूँ 3, तो क्या आ रहा है, सबट्रैक्शन। लेकिन आना क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। 4 पे करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो, अब मैं दोबारा रन करूँगा, राइट, ये एडिशन गलती से यहाँ सबट्रैक्शन लिखना है ना, अब मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल, तो भी क्या चल रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कंडीशन एल्स वाली दी हुई है ना, खाली इतना ही दिया है, सब में a प्लस बी लिखा है, माइनस बी भी नहीं किया है। देखो अब मैं 2 कर रहा हूँ तो ठीक है सबट्रैक्शन, ठीक है, ये ठीक है, 25 में से 5 गया तो 20, लेकिन व्हाट अबाउट 3 4 5, क्योंकि हमने अभी तक एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, व्हाट डू आई डू, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इफ में एक कंडीशन दिया, एल्स में हम एक्सप्रेशन नहीं दे सकते,
तो यहाँ लिखेंगे elif n इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हमने लिख के रखा है ये। हाँ 2 में ये सब्ट्रैक्शन चलेगा, लेकिन व्हाट इफ 2 नहीं 3 है तो फिर मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो होगा क्या, ये चेक होगा क्या। ऐसे मत सोचो, ऐसे देखो कि n की वैल्यू यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा है वो मत देखो। तो अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, इसके बीच में क्या लिखा है वो अलग चीज है, राइट। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इस प्रोग्राम में लिखा है कि 1 प्रेस करूँ तो एडिशन का प्रोग्राम चले। तो मैंने क्या किया, 1 का मेरा ब्लॉक बनाया, हाँ। जो इफ और elif के बीच का ब्लॉक है। ओके इसमें मुझे क्या लिखना है वो कुछ भी हो सकता है। अभी इस प्रोग्राम के लिए एडिशनल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एडिशन का प्रोग्राम लिखा है। लेकिन अगर 1 नहीं लिखा, सपोज 2 लिखा, तो ये तो ट्रू होगा ही नहीं, n तो 2 है, हाँ तो ये फिर elif में जाएगा। क्या n की वैल्यू 2 है, तो हाँ 2 है, तो ये 2 वाले ब्लॉक के बीच में जो लिखा वो वाला चलेगा। ऐसे ही 3 वाले ब्लॉक के अगर जाऊंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऐसे ही 6 कंडीशन है ना, हाँ तो हम यहाँ 6 बार लिखेंगे। ओके अगर 4 है तो डिवीजन प्रोग्राम, तो ये इफ नहीं, ये elif, इफ elif ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद भी अगर हमको स्टेटमेंट ट्रू करवानी है तो चेक करवाना है, एक्सप्रेशन चेक करवाना है, तो एल्स में हम लिख नहीं सकते, दूसरी कंडीशन चेक करें तो elif लिखेंगे। elif तो इसको बोलते हैं इफ elif, यानी इफ एल्स इफ लेटर, ठीक है। डिवीजन ऑफ a बाय b इज इतना। अब ये 4, अब 5 का क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू ऑफ, हाँ वो चेंज करेंगे, ये मॉडुलस और यहाँ डिवाइड, ठीक है। ये प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ रिमाइंडर वैल्यू ऑफ a बाय b इज c। अब एक्सपोनेंशियल, क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे a रेस टू a रेस टू b इज c। अब इसके अलावा एल्स, अगर इसके अलावा कोई और इनपुट करेगा तो क्या बोलेंगे, आपने रॉन्ग चॉइस डाली है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, हमने नंबर ही नहीं दिया है। अब देखो ध्यान से, रन करता हूँ, अब मैं डालता हूँ 7, बोलेगा रॉन्ग चॉइस। अब मैं रन करता हूँ, देखो बोल रहा हूँ कि भाई मुझे एक्सपोनेंशियल 2⁻³ कितना होता है, देखो 2⁻³ 8 हुआ। देखो फिर कह रहा हूँ रिमाइंडर फाइंड करना है किसका, भाई 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा या 8 से करूंगा तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर आएगा 1। देखो अब मैं करता हूँ डिवीजन 25 को 8 से, तो 3.125। ऐसे ही दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, राइट, 5 9 जा 45। देखो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, 75 माइनस 25 50। ऐसे ही एडिशन, 75 प्लस 25 100। देखो तो क्या किया हमने, ये किया इफ elif। तो जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही ये हो, इसमें हम रेंज भी दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक चेक करेगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो तीसरा वाला ब्लॉक चेक करेगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर नहीं है तो फिर चौथा वाला चेक करेगा, पहले चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फिर आगे और कंडीशन है तो फिर चेक करेगा। जितनी कंडीशन है एक एक चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो चलेगा, आगे का चेक नहीं करेगा। फिर अगर जैसे ही 1 डाला, पहला चेक ओके है, इतना ओके हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा चेक करो, दूसरा ओके है तो ये चलाओ,
नहीं तो आगे चेक करो। अगर सारे फॉल्स है, अगर सारे फॉल्स है तो लास्ट में एल्स इसलिए दिया है कि अगर सारे फॉल्स हो तो ये मैसेज कर दो, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ डाला 7 तो सारे फॉल्स हुए ना, तो रॉन्ग चॉइस। यहाँ इस तरह से इसके बीच में क्या लिखा हुआ है वो बात की बात है, ये ब्लॉक है, समझे। तो इंडेंट जो है वो देखने का, एलिफ के बाद यहाँ गैप देने का, इफ के बाद यहाँ गैप कॉलन लगा के गैप देने का, एलिफ के बाद यहाँ कॉलन लगा के गैप देने का। समझ में आया? हाँ पक्का? हाँ पक्का ना? हाँ हाँ तो चलो अभी तुम्हें इसके लिए मैं अलग अलग प्रोग्राम दूंगा तुम्हें, ओके वो प्रोग्राम्स तुम्हें समझने हैं, फिर करने हैं खुद से।